तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज में आपको दिख रहे होंगे 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। ठीक है, और इसके बीच में एक ये चक्र होता है जिसमें कितनी तीलियाँ होती है, 24 तीलियाँ होती है। ठीक है, और इसके बारे में विस्तार से आगे जानते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है? तिरंगा, क्योंकि ये 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, तिरंगा में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे गहरे हरी रंग की पट्टी होती है। ठीक है, केसरिया रंग शौर्य और त्याग का, ये पूछा जाता है कि हाँ भाई, जो केसरिया रंग है राष्ट्रीय ध्वज वो किसका प्रतीक है? तो वो किसका? शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ठीक है जी, हाँ भाई, इसके बाद और सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का, और जो हरा जीवन की समृद्धि के लिए, हरा किसके लिए? जीवन की समृद्धि के लिए है। ठीक है, तिरंगा की सफ़ेद पट्टी में बीच में एक चक्र है जिसका रंग कैसा? नीला है, और उसमें 24 तीलियाँ हैं। ठीक है, 24 तीलियाँ समय के 24 घंटों को बताती हैं। हाँ भाई, और क्या है? चक्र भारत की प्राचीन सभ्यता, प्रगतिशीलता एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। इसे सम्राट अशोक के धर्मचक्र सारनाथ से लिया गया। ठीक है, सारनाथ क्या है भाई? जब भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में। तिरंगा ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो किस नाम का? 3:2 यानी 3:2 के रूप में होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? ये 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में एक निर्णय में यह घोषणा की कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, ये नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है भाई हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। जो ये सत्यमेव जयते है, इसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, हाँ भाई, ये सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी? ये जो आपको दिख रहा है पूरा चिन्ह, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ठीक है, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। इसके चारों ओर 4 सिंह हैं, चारों तरफ 4 मुख हैं सिंहों के, एक इधर, ये, और इसके एक जस्ट पीछे, जो कि मेनली अगर देखेंगे तो हमें 3 ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो सत्यमेव जयते वो हमें मंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसके भी बीच में एक चक्र है, इधर एक घोड़ा और इधर एक बैल की चित्र अंकित है। ठीक है, इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक है, हाँ भाई, और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। हाँ भाई, राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार का राज्य चिन्ह एक मुहर, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है जी, ये किसकी अनुकृति है? आपकी सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हाँ भाई, मूल स्तंभ की उत्क्रमण प्रतिमा में 4 सिर हैं, मैंने भी आपको बताया था, और उनमें से केवल जैसे ये भी, तो इसमें 3 ही मुख दिख रहे हैं, जबकि इसमें कितने? 4 हैं। ये 3 दिख रहे हैं और एक बाद में इसके। ठीक है, हाँ भाई, और ये संपूर्ण एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है जी राष्ट्रीय गान। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है वो कौन सा? जन गण मन अधिनायक जय हे। ठीक है, इसका गायन, जो राष्ट्रीय गान को गाने का समय वो कितना? आपका 52 सेकंड। ठीक है, अब इसके रचयिता कौन है आपके राष्ट्रीय गान के? तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ, प्रथम व अंतिम पंक्तियों के छंद को संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, कभी कभी गाया जाता है ये विशेष अवसर पर। हाँ, इसके बाद है मूल रूप से यह गीत 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसके मात्र प्रथम 13 पंक्ति ली गई है। जो 5 पदों का ये पूरा गीत है, इसमें इसकी कितनी पंक्ति ली गई है? 13 पंक्ति ली गई है। ठीक है, हाँ भाई, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया जन गण मन अधिनायक जय को? तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में इसे स्वीकार किया गया। हाँ भाई, इसके बाद है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब गाया गया? अगर आपको कोई पूछता है तो ये गाया गया आपका 27 दिसंबर 1911।
कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया, जो कि जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन में दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसके आगमन के लिए गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और इसके बाद आपका यह गीत 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम के से प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ? ये तत्वबोधिनी पत्रिका में, किस नाम से? भारत भाग्य विधाता। ठीक है, हाँ भाई। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसके नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, तो वो आपका अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है जी हमारे राष्ट्रीय गीत। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारे? वंदे मातरम। ठीक है, और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता कौन है आपके? ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, हाँ भाई, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास था आनंद मठ, वहाँ से इसको राष्ट्रीय गीत को लिया गया। ठीक है, इसके बाद है, इसे स्वीकृति कब मिली? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति दी। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। ठीक है, शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। ठीक है, हाँ भाई, सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। ठीक है, हाँ भाई, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का होता है। सबसे पहला महीना कब होता है इसका? चैत्र का होता है, जो कि मार्च से शुरू होता है। ठीक है, यह चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा? हमारा बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा बाघ। इसका जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? वो है पैंथेरा टाइगर लिनियस। अब इसे कब अपनाया गया? नवंबर 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में माना गया, नवंबर 1972। इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत सरकार ने 1963 में मोर को, किसको? मोर को, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टियंस। ठीक है, इसको 1963 में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ भाई, इसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम आपका नेलम्बस न्यूसीफेरिया। ठीक है, हाँ भाई, इसके बाद राजभाषा। तो भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भाई, राजभाषा का मतलब होता है जो कि राजकीय दैनिक कार्य करने के लिए जो भाषा यूज में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए। ठीक है, हाँ भाई, तो ये आपकी अनुच्छेद 343 यानी संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम है आपका मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री कौन सा आपका? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद, ये फाइकस बेंगालेनियसिस। ठीक है, हाँ भाई, जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये आपकी गंगा डॉल्फिन। ये 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ भाई, ये नाम दिए गए आपके, ये मैंगो फ्लोरेंड का आम हो गया नेशनल फ्रूट, ये हो गया आपका नेशनल ट्री बरगद, ये आपकी गंगा डॉल्फिन हो गई, और ये हो गया आपका पीकॉक राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, इसके बाद है जो हमारी राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? हमारी गंगा। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया? गंगा को घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।